नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि आप कब ये वीडियो देख रहे हैं हमको नहीं पता है, इसीलिए आपको सब इकट्ठा। ठीक है, तो मैं राहुल राज आप सभी लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे और लगातार अपनी तैयारी रात दिन एक करके कर रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 2024 से पहले बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। जैसे कि आप इसका भी थंबनेल में देखे होंगे, एक वैकेंसी का अपडेट ही हमने लेकर के आया है और बहुत ही शानदार वैकेंसी है, बहुत ही शानदार जॉब है और साथ में देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ज्यादा वैकेंसी है। अगर आप मन बना ले तो एक सीट इसमें पक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो वैकेंसी के बारे में पूरी डिटेल में हम लोग बात करेंगे, एक एक चीज के बारे में बात करेंगे, कितनी वैकेंसी है, क्या इसका क्वालिफिकेशन है, आपको क्या पढ़ना है, हर एक चीज के बारे में बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पे आ जाइए, उससे पहले हम आपको बता दें कि अगर हम आपको यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अगर आपको फ्री में तैयारी करना है तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि आपका मैथ प्रैक्टिस जो है वो इजी वे ग्लोबल चैनल पे 9:10 पे मेरे द्वारा चलाया जाता है और मैथ चैप्टर वाइज जो है वो इजी वे SRO चैनल पे मेरे द्वारा ही चलता है। चैप्टर वाइज एकदम बेसिक से, अगर मैथ कुछ नहीं आता है तो 100% गारंटी दे रहे हैं कि मैथ का बादशाह बन जाइएगा। इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए। मैथ चैप्टर वाइज इजी वे SRO इसी चैनल पे 10:10 पे हम ही पढ़ाते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक साइंस रेलवे ALP में आता है, वो भी बहुत ही शानदार होता है और इजी वे ग्लोबल चैनल पे चलता है, यूट्यूब चैनल पे सुबह में 10 बजे से राहुल सर, अभिषेक सर के द्वारा। GK GS है, अल्टरनेट चलता है, 3 दिन ग्लोबल पे और 3 दिन SRO पे 11 बजे से मृत्युंजय सर के द्वारा। और आपका इंग्लिश जो है इजी वे ग्लोबल पे चलता है 12 बजे से अभिषेक तिवारी सर के द्वारा और इंग्लिश ही चलता है इजी वे SRO पे 4 बजे से अभिषेक तिवारी सर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद आपका अगर आप रेलवे ALP का तैयारी कर रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन और फिटर जो ट्रेड है, अगर आप ITI किए हैं तो आप इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड का भी तैयारी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे से प्रेम सर के द्वारा और रात को 9 बजे से रवि सर के द्वारा फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट तीनों का एक साथ तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बता दें कि किसी को यूट्यूब पे नहीं पढ़ना है, अगर ऑफलाइन का मजा लेना है, ऑफलाइन में पढ़ना है, सामने से फेस टू फेस पढ़ना है, तो 2 अक्टूबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 अक्टूबर से बैच स्टार्ट हो रहा है जिसमें आपको ऑफलाइन बैच होगा और पूरा बेहतरीन ढंग से हर एक चीज का तैयारी कराया जाएगा। इसमें आपका ऑफलाइन बैच में मैथ होगा, रीजनिंग होगा और आपका GK GS होगा। साथ में अगर आप रेलवे ALP का तैयारी कर रहे हैं और ट्रेड पढ़ना चाहते हैं, ITI किए हैं, तो इलेक्ट्रीशियन फिटर का भी साथ में बैच चलेगा। ठीक है, तो जो भी अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या कोई भी किसी तरह का इंक्वायरी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप कॉल करके, आपको यहाँ पे नंबर दिख रहा होगा, दोनों नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं जितना भी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे, आपको लेके आते हैं नोटिफिकेशन पे, जो कि बिहार SSC की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। आप साफ साफ देखेंगे कि बिहार SSC, बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे एक एक चीज के बारे में बताएंगे आपको। यहाँ पे देख पाएंगे कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन है। आवेदन जो ऑनलाइन आरंभ करने की तिथि है वो 27/9/2023 को है और अंतिम तिथि जो है 11/11/2023 को है। बात समझ में है? आवेदन जो आपका स्टार्ट होगा वो 27 से स्टार्ट हो जाएगा और लास्ट डेट 11/11 रहेगा। तो 2 चीजें आपको पता चल गई। इसके बाद आगे बढ़ ले तो इसमें आपका क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या चीज आपका काम रहेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें हर एक पोस्ट का नाम दिया गया है। हम वैसे डिस्क्रिप्शन में इसका PDF डाल देंगे या फिर आप इजी वे का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे भी आप डाल दिया जाएगा। तो इसका पूरा का पूरा पोस्ट का नाम है और यहाँ पूरा डिटेल में एक एक पोस्ट का वैकेंसी वाइज आपको बताया गया है कि किसमें कितना वैकेंसी है, अनारक्षित, रिजर्व, SC ST कितना वैकेंसी है। तो एक एक चीज के बारे में आप यहाँ देख पाएंगे। ठीक है, इतना हम ज्यादा समय नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि आपको तो एक सीट चाहिए और आपको ये चाहिए। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ में हर चीज में आपको कुछ नहीं करना है। आपका जो क्वालिफिकेशन है वो इंटरमीडिएट ही है। क्या है? 10+2 होना चाहिए या समकक्ष होना चाहिए। मतलब कि 10+2 का जो इक्विवेलेंट होता है वो भी आपके पास है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे आगे हम लेके आते हैं आपको, तो यहाँ पे आप टोटल सीट देखेंगे। टोटल सीट जो है बहुत ही ज्यादा है। मान देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सीट है, 11,098 सीट है। मतलब मान के चलिए 11,100 सीट है। आपको तो बस एक सीट का काम है, तो लग जाइए जोर शोर से। मैथ, रीजनिंग और GK GS सिलेबस पे भी आते हैं। फटाफट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि इसका आरक्षण जो होता है सबको मिलेगा। वैसे हम PDF इसका डाल देंगे और बाकी इसका डिटेल जब नोटिफिकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो वहां से भी हम आपको फिर से बताएंगे। ठीक है,
फिलहाल के लिए हम आपको बता दें ताकि आप तैयार हो जाए, मन से अंदर से आप तैयार हो जाएं कि हाँ हमको इस बार कुछ करना है। दूसरा चीज है कि अगर आपका एज बहुत ज्यादा हो गया है तो इसमें मैक्सिमम एज भी जो है वो बहुत ज्यादा है। मैक्सिमम एज जो है अनारक्षित मतलब जनरल के लिए 37 ईयर है, तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। मिनिमम तो 18 है, सबको पता होता है कि 18 ही होता है गवर्नमेंट जॉब के लिए। मैक्सिमम 90% जॉब में आपका मैक्सिमम जो है वो 37 ईयर है, मतलब 37 साल है। अगर आपका एज भी ज्यादा हो गया तो इस बार ट्राई मार सकते हैं, लाइफ बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब हम आके आपको लेके चलते हैं सिलेबस पे। बाकी जो आपका फी है वो आपका फी यहाँ पे बता दें कि फी आपको कितना देना पड़ेगा। फी यहीं पे था, कहा गया, फी यहाँ पे है। जनरल का जो फी है वो 540 रुपया है। बाकी अनुसूचित जाति जनजाति बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है। सभी श्रेणी के दिव्यांग के लिए है 135 रुपया, और सभी श्रेणी के महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया है, और बिहार राज्य के बाहर के सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपया। अगर आप बिहार के अस्थायी निवासी नहीं है तो आपको 540 देना पड़ेगा। बाकी का मतलब कि आप जनरल में चले जाएंगे। ठीक है, बाकी का आपका देख पाए। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वही कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात परीक्षा शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे माध्यम से दिनांक 27/9 से 9 तक आपको जमा कर दिया जाएगा। परीक्षा की प्रकृति जो नेचर होगा, एग्जाम होगा, वो आपका एमसीक्यू होगा, वस्तुनिष्ठ होगा, मतलब इसमें डिस्क्रिप्टिव नहीं देना है, एमसीक्यू देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें आप ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे जो प्रारंभिक परीक्षा है एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसमें निम्नांकित विषय होंगे। तो विषय कौन कौन सा होगा? सामान्य अध्ययन हो गया आपका, उसके बाद सामान्य विज्ञान एवं गणित, मैथ और साइंस दोनों रहेगा, और मानसिक क्षमता जांच। मानसिक क्षमता जांच मतलब जिसको रीजनिंग बोलते हैं, मेंटल एबिलिटी। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी आपका आ जाएगा, रीजनिंग हो जाएगा, और ये 3 चीज पढ़ना है। मतलब इंग्लिश से जो डर है वो डर बना रहेगा, इंग्लिश नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेबस इस प्रकार से दिया गया। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो सब कौन कौन विषय पढ़ना है वो भी हम आपको बता दें कि जैसे जीके पढ़ना है तो जीके में आप देख पाएंगे कि समसामयिक विषय, वैज्ञानिक प्रगति, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार हो गया आपका, भारतीय लैंग्वेज के बारे में हो गया, पुस्तक हो गया, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं, ये सब आपको पढ़ना ही होता है। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में पढ़ना है। सामान्य विज्ञान और गणित में इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे सामान्य विज्ञान में हो गया भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान और भूगोल, आपसे सबसे पूछेगा प्रश्न। गणित में आएंगे तो गणित का तो टेंशन लेना ही नहीं है। इसी चैनल पे, जिस चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, 10:10 पे हम पढ़ा रहे हैं एकदम जीरो लेवल से। अगर आपको मैथ में कुछ भी नहीं आता है तो 100% हम गारंटी कर रहे हैं कि आपको मैथ का बादशाह बना देंगे। उस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, जाकर प्लेलिस्ट विजिट कीजिए। क्वांट 2.0 क्वांट बाई राहुल सर बैच का नाम है, क्वांट बाई राहुल सर प्लेलिस्ट का नाम है। ठीक है, तो उसके बाद रीजनिंग में आएगा तो रीजनिंग भी आपका जो भी है वो हम धीरे धीरे करके आगे करवा देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको हो जाएगा। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 40% है, तो 40% सब में होता है लेकिन होता नहीं है, 40% लाने से सिलेक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही जानकारी रखते हैं। बाकी इसका जैसे ही फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो हम आपको अपडेट दे देंगे, और भी जो बाकी चीजें हैं वो सारी की सारे बता देंगे। अभी हमको इस वीडियो बनाने का मकसद बस इतना था कि आप मन ही मन तैयार हो जाएं कि इस बार चांस बन सकता है। अगर क्रॉस एज भी हो चुका है, 30 ईयर क्रॉस भी हो चुका है, तो इस बार चांस अच्छा है, अटेम्प्ट ले सकते हैं और एक बेहतरीन जॉब बिहार गवर्नमेंट में, बिहार के ऑफिस में आप एक जॉब ले सकते हैं और बहुत ही मजे के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं आगे का। ठीक है, तो तैयार हो जाइए, बाकी हम आपके साथ हैं। अगर आपको ऑफलाइन बैच ज्वाइन करना है तो आपको हमने नंबर दिया, इस नंबर पे आप कॉल करके पता कर सकते हैं जो भी चीजें आपको जानकारी चाहिए। एक बार फिर से हम आपको नंबर दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपके स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे आपका नंबर है 840993 38540 और 840993 73354। ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं ऑफलाइन बैच के बारे में। बाकी अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो भी चीजें हैं, तो हेल्प ले सकते हैं, हेल्प के लिए भी हम हमेशा तैयार रहते हैं। और अगर आपको उससे भी नहीं, पूरा का पूरा फ्री में पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़िए, बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं 100% गारंटी के साथ। ठीक है ना, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तैयार हो जाइए क्योंकि इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा आ रही है, तो तैयार रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।